ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ सीए के विरोध के लिए आप देखिए कि शाहीन बाग में जो महिलाएं हैं वो डटी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई है और कल भी हमने देखा था कि कुछ महिलाएं सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच गई थी धरने के लिए। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह ये साफ कर चुके हैं कि चाहे कुछ भी हो, नहीं होगा वापस ये कानून। तो दिल्ली के शाहीन बाग में सीए के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में बच्चों की मौजूदगी पर बाल संरक्षण आयोग ने सवाल उठाए हैं। एनसीपीसीआर ने प्रशासन से ऐसे जो बच्चे हैं उनकी पहचान कर काउंसलिंग करने का निर्देश दिया है। राजधानी के शाहीन बाग में पिछले 37 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लोग सड़कों पर। शाहीन बाग और दूसरी जगहों पर सीएए और एनआरसी के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट बच्चे भी दिख रहे हैं। ये बच्चे अपने परिजनों के सुर में सुर मिलाकर सीए के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शन में बच्चे हाथों में पोस्टर लिए पेरेंट्स के साथ नजर आए। प्रदर्शन में ये मासूम नारेबाजी कर रहे लोगों का जुबानी साथ दे रहे हैं। वो अलग बात है, खुद इन बच्चों को भी इनकी नारेबाजी के मायने नहीं पता। हम क्या चाहते? आजादी। जोर से बोलो। आजादी। एमपीआर से आजादी चाहिए। किससे आजादी चाहिए? एमपी और एनआरसी। ये क्या होता है? ये होता क्या बेटा? वो तो मुझे नहीं मालूम। एनआरसी और सीए जो नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं, हम उसका विरोध करने के लिए यहाँ बैठे हैं। धरना प्रदर्शन में बच्चों की मौजूदगी पर अब बाल संरक्षण आयोग ने गहरी चिंता जाहिर की। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने बच्चों का बचपन बर्बाद होता देख संज्ञान लिया है। आयोग ने प्रशासन से ऐसे बच्चों की पहचान कर काउंसलिंग करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के चेयरपर्सन प्रियांक कानूनगो ने दक्षिण पूर्वी दिल्ली के जिलाधिकारी को लिखे पत्र में कहा, हो सकता है कि प्रदर्शन स्थल पर मौजूद बच्चों को अफवाह और गलत जानकारी की वजह से मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा हो। हमें जानकारी मिली कि बच्चों को इस बात के लिए मजबूर किया जाता है। इन बच्चों की पहचान की जाए और उनकी काउंसलिंग की जाए। दिल्ली के शाहीन बाग के अलावा कई दूसरे शहरों में भी सीए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान बच्चों के शामिल होने की बात सामने आई। लखनऊ के घंटाघर में भी प्रदर्शन के दौरान बच्चों के शामिल होने पर बाल संरक्षण आयोग ने यूपी के डीजीपी को पत्र लिखा है। आयोग के मुताबिक प्रदर्शन में बच्चों को शामिल करना अपराध है, लिहाजा ऐसे परिजनों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आयोग ने कड़ा रुख इख्तियार किया है। सीए के विरोध और समर्थन के पक्ष में लोगों के अलग अलग राय और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन इन विरोध प्रदर्शनों में बच्चों का इस्तेमाल करना कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखा आपने कि बच्चों को भी किस तरह से मोहरा बनाया जा रहा है, ढाल बनाया जा रहा है। इसी पर हम और विस्तार से बात करते हैं। शाहीन बाग में इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में अपनी निगाह बनाए हुए हैं अरविंद सिंह। लेकिन सबसे पहले मनीष चौरसिया का हम रुख करेंगे। मनीष, बड़ी अजीब सी बात है, हालांकि जो लोग खुद बैठे हैं वहां पर उनको तक नहीं पता कि आखिर वो किस चीज को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या वाकई में उसका मतलब है, लेकिन साथ ही साथ बच्चों को भी मोहरा बनाया जा रहा है, ढाल बनाया जा रहा है। वो दिखा दीजिए, आक्रोश है, कोई बात नहीं करना चाहता इसमें। जी बिल्कुल, ये सारी बातें हैं, लेकिन आज जो नज़र है वो सुनवाई पर है और तमाम रोज़ की तरह तमाम महिलाएं यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, प्रोटेस्ट के लिए बैठी हुई हैं और सबको उम्मीद है, आज सुप्रीम कोर्ट से एक उम्मीद के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। बात यहाँ ये भी कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा, जो भी बात होगी, उसको हम सब मिलकर मानेंगे। और फिलहाल यहाँ पर चर्चा ये चल रही है कि जिस तरह से जो डिसीज़न होना है, जो भी बातें होती सुप्रीम कोर्ट की, उसके बाद किस तरह से आगे की रणनीति होगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर रोज़ की तरह ही तमाम लोग पहुँच चुके हैं, आपस में बातचीत चल रही है और लगातार बात यही कही जा रही है कि जो नज़र अब है वो सुप्रीम कोर्ट पर है। काफ़ी उम्मीदें हैं यहाँ के लोगों को सुप्रीम कोर्ट से और उम्मीद ये भी यही कर रहे हैं कि जो भी फैसला आएगा वो कहीं ना कहीं इनके पक्ष में आएगा। जो बात लगातार ये कहते आ रहे हैं, जिस बात को लेकर लगातार विरोध करते आ रहे हैं, उसी लाइन पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी अपनी बात रखेगा। जी मनीष, आप नज़र बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास एक बार फिर। हमारे सहयोगी अरविंद सिंह सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, 20 मिनट बचे हैं, क्या कुछ ग्राउंड्स हैं जो इन याचिकाओं में कानून के खिलाफ दी जा रही हैं, क्या कुछ दलीलें हैं? देखिए अनुराग, तकरीबन 144 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर लिस्ट हैं जिन पर कोर्ट सुनवाई करने वाला है।
और इनमें लगभग 130 से ज़्यादा जो याचिकाएं हैं उसमें इस कानून को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द किए जाने की मांग की गई है। कुछ याचिकाएं इस कानून के समर्थन में हैं और कहा यह गया है कि कोर्ट को निर्देश दिया जाना चाहिए कि राज्य इसको प्रभावी ढंग से लागू करें। इसके अलावा केंद्र सरकार की याचिका है जिसमें यह कहा गया है कि जो अलग अलग हाई कोर्ट्स में याचिकाएं लंबित हैं उनको ट्रांसफर किया जाए, सुप्रीम कोर्ट एक साथ सुनवाई करे। तो कुल मिलाकर के 144 से ज़्यादा याचिकाएं आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस से जुड़ी लगी हैं। जो आपने सवाल पूछा कि जिन याचिकाओं में विरोध किया गया है उन सब याचिकाओं का सार ये है कि ये जो कानून है ये धर्म के आधार पर भेदभाव करता है, समानता का मौलिक अधिकार का हनन करता है, संविधान का जो सेकुलर फैब्रिक है उसके खिलाफ है। और पिछली बार कोर्ट ने मना कर दिया था स्टे लगाने से और केंद्र सरकार से जवाब तलब किया था। केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक जवाब नहीं दिया गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दाखिल नहीं किया गया है। तो आज उम्मीद ये लगती है कि या तो केंद्र सरकार की तरफ से कहा यह जाएगा कि हम आज ही जवाब दाखिल कर देंगे और आप कोई दूसरी तारीख मुकर्रर कर दीजिए जिस दिन लंबी सुनवाई हो, या फिर केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए और वक्त मांग लिया जाएगा और सुनवाई की कोई दूसरी तारीख के लिए आग्रह किया जाएगा। लेकिन याचिकाकर्ताओं की तरफ से पूरा जोर रहेगा कि वो इस कानून पर स्टे लगा दें, स्टे लगाने की मांग करें। हालांकि जो न्याय की अवधारणा है, जो कानून की अवधारणा है, उसके मुताबिक तुरंत स्टे लग पाना स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि कानून इस बात को कहता है कि अगर संसद ने कोई कानून पास किया है तो जब तक कोर्ट उसे संवैधानिक घोषित न कर दे तब तक उसके अमल पर एक तरफा रोक लगाई जा सकती है।